भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अति में किसी को सुख भी मिल जाएगा ना अर्जुन, तो इंसान उससे भी ऊब जाएगा। अब हमारे मन में एक ख्याल आता है, एक प्रश्न आता है कि सुख से कोई कैसे ऊब सकता है। हम सोचें, विचार करें, आज के समय में हर इंसान सुख की तलाश में है। हर इंसान अपने दुखों से दुखी है और सुख की तलाश के अंदर वो सारे काम करता है, अपने उसूलों की कुर्बानी देता है। ज़िंदगी में अपने सुख की तलाश में वो हर प्रयास करता है, हर तरीके से बस सुखी होना चाहता है। वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसा इंसान मिले जिसे सारे सुख हैं। बड़ा मुश्किल है आज के समय में, बड़ा मुश्किल है ऐसे इंसान को तलाशना जो सुखी है, जिसको कोई दुख नहीं है। फिर भी मान लेते हैं, और कुछ लोग होते भी हैं जो सुखी हैं, जिनके जीवन में वो सारी चीज़ें हैं, दुनिया की वो सारी चीज़ें हैं जो उसको सुखी बना सकती हैं। जैसे एक बड़ा घर, बड़ी कार, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी या अच्छा व्यापार। वो सारी सुख की चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उसकी ज़िंदगी में झांक कर देखें या उस इंसान से बात करें, और वो इंसान खुद भी इस चीज़ को समझता है कि उसको सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी में एक कमी महसूस होती है, एक अभाव लगता है। कहीं ना कहीं जो सुख की चीज़ें हैं वो उससे भी ऊब जाता है। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से ज़्यादा समय के लिए सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। हम अपने खुशी के लिए बड़े बड़े घर ज़रूर बनवा लेते हैं, जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े घर बनवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी पता लगता है कि वो बड़े बड़े घर जिनमें कई कमरे हैं, सब में एयर कंडीशन लगा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उस एयर कंडीशन के अंदर, उस आलीशान कमरे के अंदर होते हुए भी इंसान को नींद नहीं आती है। उसके मन में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती ही रहती है। वो सोने की कोशिश करता है, नींद की गोलियां भी कई बार लेता है, उसके बाद भी वो सो नहीं पाता। उसके मन में एक अशांति बनी रहती है। ये ऐसी क्या चीज़ है जो सब कुछ होने के बाद भी हमें बेचैन रखती है, एक अशांति बनी रहती है, और कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में एक कमी का एहसास होता है। वो कमी है परमात्मा की, ईश्वर की, उस खुदा की, उस मालिक की। हर मनुष्य, हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, और हर आत्मा, जैसा कि कहा जाता है हमारे शास्त्र के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर, हर आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, उस परमात्मा का अंश है। इस वजह से एक नेचुरल, एक प्राकृतिक कशिश होती है आत्मा में अपने मूल से मिलने की, जिससे वो बिछड़ी हुई है। सालों साल से एक बिछोड़ा बना हुआ है आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो वो जो कमी है वो उसे महसूस होती है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान को जो कमी महसूस होती है वो उस परमात्मा की कमी है। और वो कमी कैसे पूरी होती है? जब हम उस परमात्मा की खोज करते हैं, किसी ऐसे इंसान, ऐसे संत सद्गुरु से हम जब मिलते हैं जो हमें सही राह बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमें वो तरीका बताता है कि किस तरीके से हम उस परमात्मा से, उस मालिक से मिल सकते हैं। वो हमें वो युक्ति बताता है जिसके ज़रिए वो जो परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, वो कहते हैं ना, मुझसे मुझी को मिलाया। वो जो मालिक है वो हमारे अंदर ही बैठा है, और बस हमें खुद को खुद से ही मिलाना है। और वो जो मिलाव होता है तब इंसान को एक शांति मिलती है जो सुख से ऊपर होती है। और जो शांति होती है वो परमानेंट होती है। दुनिया के सारे सुख जो हैं, कोई भी सुख परमानेंट नहीं होता। थोड़े समय के लिए ज़रूर हमें हमें थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है। हर सुख हमें थोड़े समय के लिए ज़रूर सुख दे देता है, खुश कर देता है, लेकिन वो खुशी जो होती है, संसार के सुखों की जो खुशी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। परमानेंट खुशी तभी है जब हम उस परमात्मा या उस परमार्थ की खोज में या फिर भगवान की शरण में जाते हैं। वो शांति कैसे मिलती है? वो शांति मिलती है त्यागा शांति अनंतरम, अपने कर्म के फलों का त्याग करने से। अब हम सोचेंगे कि हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं, उनका अच्छा फल हमको मिल रहा है, तो हम उसका त्याग क्यों करें?
इन लाइनों से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान गीता के 18वें अध्याय के अंदर इस बात को भी समझाते हैं और वो कहते हैं कि इंसान के कर्म चाहे से अच्छे हैं या बुरे हैं, कर्म करना इंसान का धर्म है। कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, दोनों का ही नतीजा भुगतने के लिए उसे फिर से जन्म लेना होता है। अच्छे कर्म हैं, हमें अच्छी योनि में जन्म मिलता है, अच्छे परिवार अच्छे ख़ानदान में जन्म मिलता है। वहीं हमारे कर्म अगर बुरे हैं तो हमें जो योनि होती है वो योनि किसी की भी हो सकती है, चाहे से वो मनुष्य की है या फिर कोई जानवर की है। हमें हमारे कर्मों के अनुसार उस योनि के अंदर जन्म मिलता है। और ये जो जन्म और मरण का चक्कर है, इसमें इंसान उलझा ही रहता है, ना जाने वो कितने जन्म लेता है, लेकिन उसको जो सच्ची शांति है, जो मालिक से, उस परमात्मा से मिलने के बाद ही मिलती है, वो नहीं मिल पाती। भगवान कृष्ण हमें उसी शांति की तरफ ले जाते हैं और ले जाने का इशारा कर रहे हैं कि ये है अर्जुन के रूप में वो पूरे मनुष्य जाति को संबोधित कर रहे हैं कि आप सब कुछ भूलकर, सारे धर्म छोड़कर बस मुझ में विलीन हो जाओ, अपने आप को मुझे छोड़ दो, पूरे प्रेम से मेरी भक्ति करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आने जाने के ये जो चक्कर हैं, जो दुख हैं, ये जो सुख हैं, इनकी नगरी से आप निकलकर उस त्रिकुटी धाम, उस परमात्मा की शरण में चले जाओगे। और वो जो सुख है, वो जो स्थायी शांति है, वो सारी शांतियों से बढ़कर है। वो परम आनंद हमें ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो पूरा करवा देता है और ये जो हमारा जीवन है वो धन्य हो जाता है।